ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय। सही भोजन साथियों, क्रांति का जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों मैं आपका छोटा भैया काश बाबू आपसे बड़ी प्रतियोगी निकल गए सांसद भवन से। दोस्तों वहाँ पे हुआ है पार्लियामेंट में, क्या हुआ है कि वहाँ पे जो अखिलेश यादव है दोस्तों, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे गर्दा मचाया और उन्होंने मोदी जी काले चिट्ठे बोले हैं। दोस्तों आपको इस खबर के माध्यम से देखने मिलेगा। दोस्तों हम आपको इस खबर में बताएंगे कि और दिखाएंगे कि वहाँ पर चल क्या रहा है, उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं, क्या क्या मुद्दे उनके उखाड़े में जो काले करना है वो बताएं। दोस्तों उन्होंने शिक्षा को लेकर भी बात की है और जो अयोध्या का राम मंदिर उसको भी लेकर बात की है और जो पेपर लीक हुए थे उसको भी लेकर बात की है। दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करता है हमारे वीडियो को सीधा देख रहे हैं। दोस्तों आपको लेकर चलेंगे बड़ी खबर में, आपको जो तकलीफ बने रहना होगा वैसा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों चलते हैं बड़ी खबर में। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहाँ सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़े। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहाँ सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। और पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी न देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहीं न कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई। और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें
और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगे गया एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसे ही का वैसा है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर ये है। जो गांव कभी गोद लिया गया था, उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है। अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें। होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका थी कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। तो दोस्तों, आपने इस खबर को देखा और इस खबर के माध्यम से आपने देखा होगा वहाँ पे जो अखिलेश यादव है सांसद भवन में जो किस तरीके से उधार रहे हैं और किस तरीके से गर्दा मचा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कितने काले कारनामे उन्होंने गिनवाया और उन्होंने बताया कि अगर आप पीएम मोदी बने हो तो ईवीएम मशीन की वजह से बने हो, और कह रहे हैं कि अगर मेरी 80 सीट भी आती हैं तब भी मैं ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं करूँगा। दोस्तों, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे मोदी जी को और अमित शाह को नहीं बोलने दिया और किस तरीके उनके काले चिट्ठे वो खोल के सामने रख रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, आपने इस खबर के माध्यम देखा होगा उन्होंने शिक्षा को लेकर भी बात की है कि अगर हम पेपर लीक नहीं कराते अगर ये लोग
तो ये नौकरियाँ कहाँ से देते हो दोस्तों, आपने इसमें खबर में देखा होगा और आपको हर एक जानकारी मिलेगी दोस्तों। ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करता है वीडियो किस वीडियो से आप देख रहे हैं। फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ, तकलीफ में क्रांति का जय भीम, नमो बुद्धाय।